नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वागे क्लासेस में। दोस्तों, उत्तरकांड के दोहा संख्या 47 के चौपाई संख्या 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको व्याख्या करवा दी थी। आज हम इसके आगे करेंगे और इससे पहले मैं कौन कौन सी घटनाएं हम ले चुके हैं उत्तरकांड में व्याख्या की, कौन कौन सी घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं, उन पे एक बार प्रकाश में डाल देती हूँ। राम के वन से वापसी का एक दिन शेष है और सभी नगरवासियों के साथ उनके भाई भरत, शत्रुघ्न और माताएं सारी चिंतित हैं। और इतने में ही हनुमान जी का संदेश लेकर आना कि राम जी नगर पे आ चुके हैं और थोड़ी ही दूर पर रह गए हैं। और भरत का बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी माताएं, गुरु और नगरवासियों के साथ राम जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद राज्याभिषेक होता है राम का उसी दिन और उसके बाद वेद भट्ट के रूप में आकर राम की स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद शिव जी आते हैं जो स्तुति करते हैं और फिर सारे देवता वगैरह भी स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। 6 महीने अपने अयोध्या में ही अपने सारे मृत्यु सुग्रीव आदि को रोकने के बाद हनुमान जी को छोड़कर बाकी सारे मित्रों को राम जी विदा देते हैं, अपने घर जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद सरयू नदी का वर्णन है, राम राज्य का अद्भुत वर्णन है और स्वच्छता और सारे नगर की जो व्यवस्था है उसका वर्णन है और राम के प्रताप का वर्णन किया है तुलसीदास ने। उसके बाद उपवन में राम जी अपने भाइयों के साथ जाते हैं और ये समझकर मुनि सनकादिक वहाँ पर आते हैं और राम और सनकादिक मुनि आपस में सत्संग करते हैं। फिर उसके बाद जब सनकादिक मुनि आज्ञा लेकर चले जाते हैं तो उसके बाद भरत राम से संत और असंतों की महिमा पूछते हैं जिसका वर्णन राम जी करते हैं। फिर उसके बाद राम ये सारा अपने भाइयों को समझाकर संत असंतों की महिमा राम महल में जाते हैं और फिर महल में जाकर एक दिन सभा का आयोजन करते हैं जिसमें नगरवासियों को भी आमंत्रित करते हैं और सारे गुरु और द्विजों को स्थान देते हैं और फिर बुलाकर कहते हैं कि अगर मैं किसी भी प्रकार की अनीति करूं या फिर कुछ भी अनुचित करूं तो आप सब मुझे आकर टोक सकते हैं और अपनी शिकायत बिना भय के साथ मुझसे कह सकते हैं। और इसी के साथ सभा में इन सब बातों के साथ साथ वो भक्ति का भी प्रवचन देते हैं कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए और भक्ति क्यों सरल है और क्यों ज़रूरी है करनी। ये सारी बातें नगरवासियों को बताते हैं और नगरवासी ये सब सुनकर बड़े ही प्रेम भाव से अपने अपने घर को जाते हैं। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है वो उसी की है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होहे रघुकुल भूषण भूपा। यहाँ जो दोस्तों बात चल रही है वो सभा में वापसी नगर चले गए हैं नगरवासी सभा से और अब जो है वो राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, उनका राम के प्रति राम को अकेले में आकर बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपके जो चरित्र और लीला देखकर मुझे भ्रम हो रहा है कि आप सच में वही परम ब्रह्म हैं जो सबके लिए इतने दुर्लभ हैं। तो वो अपनी बात राम जी के सामने रख रहे हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश पुरोहित का काम नहीं लेता था तब ब्रह्मा ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण होंगे। यहाँ पर वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि जो पुरोहित का काम है वैसे तो वो बहुत ही निकृष्ट काम है और मतलब कोई भी उस काम को नहीं करता है और जो कोई भी करता है वो बिना श्रम के दान दक्षिणा वगैरह लेता है तो उसको वो उचित नहीं मानते। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे मतलब जब मैंने ये काम शुरू किया था उससे पहले मुझे संकेत किया गया था कि अगर ये आप पुरोहित का काम करेंगे तो आपको आगे चलकर ब्रह्म जो मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे उनका दर्शन होगा। तब मैं हृदय विचार जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करई सो पैहूँ धर्म न ए सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब मैं इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप और नियम योग अपने अपने वर्ण
आश्रम के धर्म और श्रुतियों के से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और वह सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल के मलही के धोई, घृत के पाव कोई वरि बिलोए। प्रेम भगत जल विनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण मल नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वह सर्वज्ञ, वह तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विद्वान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक वर मांगऊँ, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे नहीं नेहु। बार बार विनती करके गुरु बोल रहे हैं कि हे राम जी, आप एक वर मुझे दीजिए कि जन्म जन्म मतलब कि कई जन्मों के बाद भी मेरी जो आपके चरणों में प्रीति है, जो भक्ति है, वो कभी भी समाप्त ना हो और या ना ही कम हो। अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। और ऐसी बात अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, और ऐसी बातें कहकर मुनि वशिष्ठ अपने घर को चले गए, और कृपा सिंधु के मन में अति उनके जो वचन थे वो बहुत ही उन्हें अच्छे लगे। हनुमान भरतादिक भ्राता, फिर इसके पश्चात हनुमान जी और अपने सारे भ्राताओं को संग लिए सेवक सुखदाता, इन सबको संग लेकर पुनि कृपालपुर बाहिर गए। गजरथ तुरत मंगावत भये, देखि कृपा कर सकल सराहे। दिए उचित जिन जिनती चाहे। कृपा से पुनि कृपालपुर बाहिर गए। फिर उसके बाद जो कृपाल हैं वो अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ नगर के बाहर गए और आज्ञा देते हुए गए कि रथ और हाथी घोड़ों को गज रथ तुरंत मंगावत भये। हाथी और रथों को मंगाते हुए गए। देखी कृपा कर सकल सराहे, और कृपा करके प्रभु ने इन सबको देखकर उनकी सराहना की और दिए उचित जिन जिन ते चाहे, और उचित जानकर जो जो योग्य पात्र थे उन सबको ये दान में दिए। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवै सब भाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, सारे श्रमों को हरने वाले, सारी थकानों को दूर करने वाले प्रभु ने कुछ श्रम का अनुभव किया, कुछ थकावट का अनुभव किया। गए जहाँ शीतल अवराई, और थकावट जानकर वो अमराई जो आम के बगीचे हैं वहाँ पर वो गए। भरत दीन निज बसन डसाई, और फिर इसके बाद भरत ने अपने वस्त्र बिछा दिए और बैठे प्रभु सेवै सब भाई, और उस पर प्रभु राम जी बैठे और सारे भाइयों ने उनकी सेवा की। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोऊ राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। पवन सुत तब मारुत सुत तब मारुत करई, जो मारुत सुत हनुमान जी हैं उन्होंने राम को हवा की, और पुलक
वपुस लोचन जल भरे, और मन में इतने हर्षित हुए कि उनके जो रोम थे वो पुलकित हो गए और आँखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। हनुमान सब नहीं बढ़ भागी। अब जो शिव जी जो कथा कह रहे हैं वो उमा से कह रहे हैं, हे उमा, हनुमान जी के समान कोई भी बड़भागी नहीं है, कोई भी भाग्यवान नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी, और ना ही इतने चरण में किसी का राम हनुमान के अतिरिक्त राम के चरणों में किसी का अनुराग नहीं है। गिरिजा जासु प्रीत सेविकाई, और जिन जो राम जी को भी बहुत ही प्रिय है, बार बार प्रभु निज मुख गाई, जिनकी बड़ाई राम जी सदा अपने मुख से करते रहते हैं। तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल वीन गावन लगे, राम कल कीरत सदा नवीन। उसी समय पर नारद मुनि हाथों में बीड़ा लिए हुए आए और वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम वलोकय पद पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम करि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान, श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातुधान वारुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अधगंजन, भूसुर सफी नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों सेनाओं के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरण हीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय ग्रहण करवाने वाले हैं। भुजबल विपुल भार महे खंडित, खर दूषण विराध वध पंडित, राव नार सुख रूप भूपवर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुसुम कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में, तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समूह उसे गाते रहते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम मम ताहन, तुलसी दास प्रभु पाहे प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, वरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्ण्य पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी, जल सीकर मैं रजगनि जाही, रघुपति चरित न वर्ण सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और
नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से ही नहीं चूकते। मतलब ये है कि राम जी का जो चरित्र है वो इतना विशाल है कि पृथ्वी के कण आदि गिने जा सकते हैं, लेकिन प्रभु राम का चरित्र की गणना नहीं की जा सकती। ये शिव जी कथा समाप्त करने के बाद पार्वती से कह रहे हैं। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होए सुन अन्न पायनी। उमा कहेउ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खग पतहि सुनाई। विमल कथा हरि पद दायनी, विमल जो पवित्र भगवान की कथा है और जो हरि का पद प्रदान करने वाली कथा है। भक्ति होए सुन अन्न पायनी, और जो भक्ति सुन लेते हैं उनको अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने ये सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक रूपक में बांधा है, जिसमें उन्होंने कथा और कर्म और अध्यात्म के हिसाब से 3 घाट बताए, जिसमें एक जो घाट है उस पे उमा और शिव कथा कहे और सुन रहे हैं। दूसरे घाट पर जो गरुड़ है, गरुड़ जी सुन रहे हैं कथा और कागभूषुंड जी सुना रहे हैं। तो यहाँ पर शिव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं कि जो भूषुंड जी ने, कागभूषुंड जी ने खगपति गरुड़ को सुनाई, वो कथा मैंने आपको पूरी सुना दी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। कछुक राम गुण कहो बखानी, मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हो गई और आपके श्रीमुख से ये कथा सुनकर जन्म और मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुनकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य न मोह, जानेउ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटिन मन पान करे नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरे मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो आवा, राम कथाता कह दृढ़ नावा। विष इन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह जो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरत सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक धाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा न सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषुंड गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़
जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह वायस तन रघुपति भगति मोह परम संदेह। सो कौए का शरीर पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि समय ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। तिन सहस्त्र में सब गुण खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रति गत मद माया। सो हरि भगत काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा। कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी। कहूँ मोय अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। तेई के ही हे तुकाग सन जाई। सुन कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के समान, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि की कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा। दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई। बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंड और गरुड़ जी, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल और सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुन सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय रामचरण विश्वासा। भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा।
तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति कीन्ही काग सन जाए, सो सब सादर करिहूँ सुनहु उमा मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंड जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार यह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देख फिरऊ वैरागा। तब मैंने मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक विटप विशाला, वट पीपर पाकर रसाला। सैलो परि सर सुंदर सोहा, मान सुपान देह मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल और पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जलज विपुल बहुरंग, कूजत कल रव हंसगन, गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर वसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोहि मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषुंड बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रहित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई, तह बसी हरई भजई। जिमि कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी नहीं जाते, फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तजे हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर
गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र श्री रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित और आदरपूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, वसहि निरंतर जे तेहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। तब मैंने वहाँ जाकर एक कौतुक दृश्य देखा। तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित है कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलाश। तब मैंने हंस शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश की तरफ लौटा। दोस्तों, आज की व्याख्या हम यहीं तक करते हैं। इसके आगे की व्याख्या मैं आगे की वीडियो में अपलोड करूँगी। आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। और जो भी रामचरितमानस के लिए रुचि रखते हैं उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।